हाय गाइस, कैसे हैं आप? आपकी मोहब्बतों ने तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आईनी पिटीशन का फैसला हुआ। कल की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस साहब कोई ऐसा फैसला देंगे जो कुछ लोगों को काबिल कबूल नहीं होगा, सरप्राइज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही हुआ, लिखा है इनके चेहरों पे जो फैसला देंगे। तो ये तो हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी, उनका जो प्रीवियस और जो मामला है, जजमेंट्स आ रही थी, तो अंदाज़ा था कि कुछ ऐसा ही फैसला होगा। लेकिन इस फैसले से इम्पोर्टेंट एक और बड़ा इम्पोर्टेंट मामला हुआ जो ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बेंच ने एक 184(3) के हवाले से डिसीजन दिया था। आज उसी को मतलब रिवर्स कर दिया गया। एक 6 रुकनी बेंच बना और उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। तो देखिए, मामला ये है कि फिर कहते हैं कि ऑनरेबल जजेस के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन मुझे समझ नहीं आई इतनी जल्दी आखिर क्या थी, ये इसको क्यों ज़रूरत पेश आई कि फ़ौरन ही एक अभी हजम नहीं हुआ, दूसरा ऊपर से ये आ गया। तो फिर बात वही आ जाती है कि एक पर्सन है जो केस कुछ सोचता है और जो उसकी सोच है उस सोच की कंप्लीशन के लिए और अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए उसने कुछ फैसिलिटेटर अपने साथ मिलाकर और उस लाडले की एक पजीराई की जाती है। तो फिर ये ऐसा जेस्चर, ऐसा कंडक्ट, ऐसा जो है वो फिर इस किस्म की मामला से साबित होता है। तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि अब क्या होगा। मैंने कहा कुछ नहीं, देखें, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है तो अभी उनके पास राइट ऑफ अपील है, तो वो कर सकते हैं। मतलब जो एग्रीव्ड है, जो मुतासरीन है इस जजमेंट से, आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो मुतासरीन है वो दोबारा अपील में जा सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या प्लान करती है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक कनेक्टेड मैटर जो कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात की थी कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ का अंदेशा है, तो मैं समझता हूँ ऐसे बयान देने से एतराज़ करना चाहिए। देखें, एक आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग मैटर है, लेकिन सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ऐसे बयानात, ऐसा कोई बयानियां बनाकर अपनी इलेक्शन के लिए मूवमेंट चलाना, तो ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। देखिए, आप एक जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो आपके पास जो जो रेमेडीज अवेलेबल हैं उसके मुताबिक आप करें, ठीक है। वो पास्ट में जैसे जस्टिस साकब निसार साहब ने कुछ ऐसी जजमेंट दी जो मुतनाज़ा है, चले ये भी एक मुतनाज़ा जजमेंट समझ लें अगर है तो। अगर आपके ख्याल में कुछ जो एग्रीव्ड है तो उसकी देखिए रेमेडीज आइन में मौजूद है। तो इसको जो भी आइन की मामला हो उसको आइन के तहत ही डील करना चाहिए, ना कि कोई आप ऐसा गैर आइनी बयानियां बना ले, गैर आइनी जो है वो बात कर दे, तो उसको हम जो है कानून के जो ख़ास तौर पर तालिब इल्म है किसी सूरत अप्रिशिएट नहीं करेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो इस वक्त पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में कोई गैर जिम्मेदाराना बयान, गैर जिम्मेदाराना बयानियां बनाकर और जस्ट फेम की खातिर ऐसी बात कर देना, तो ये कोई मुनासिब नहीं है। हमने बहुत सारे महाजों पर फाइट करनी है। सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, बकौल कुछ लोगों के। मेरा नहीं ख्याल जब अदालतें काम कर रही हो तो उस वक्त आइनी बहरान
نہیں کہنا چاہیے. ہاں یہ بات ایک ٹھیک ہے کہ کسی کوئی ججمنٹ کو آپ بحران میں کنورٹ کر لیں، یہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اس وقت دو بحران ہیں. نمبر ایک معاشی بحران جس سے پاکستان کے بہت سارے غریب لوگ اور سفید پوش لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا ایک جو زمان پاک کی طرف سے ایک سیاسی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک بندے کی اپنی مطلب تسکین کے لیے اس نے 5 سالہ جو مینڈیٹ تھا اس کو ایک جسٹ اپنی ایک مطلب آمرانہ سوچ کی بدولت اس نے ایک سیاسی بحران پیدا کر دیا. خیر ہم نے اس سے نپٹنا ہے. باقی رہی ججمنٹ، اس پہ میں اس وجہ سے کوئی کمنٹ نہیں دوں گا کہ اس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا میں لہدیں ہو رہی ہے، لیکن میں قانون کے ساتھ کھڑا ہوں اور آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، اور یہی ہماری پوری نیشن کو چاہیے کہ وہ آئین کے ساتھ جڑی رہے، کھڑی رہے، اسٹینڈ ود کانسٹیٹیوشن. اس بارے میں کمنٹ کریں پازیٹیو، اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے کوشش کریں، ایفرٹ کریں. میرے ساتھ جڑے رہیے گا. میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تھینک یو.